जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% दिखने वाला है। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है वो मिट्टी पर आधारित है। यानी कि सारे क्वेश्चन मिट्टी पर आधारित क्वेश्चन होंगे। और ये चैप्टर भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक लेके बैठिए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, मेरा क्लास में जो है बिल्कुल समय का महत्व दिया जाता है, कोई भी आपका टाइमिंग वेस्टिंग नहीं करेंगे और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 6, चौथा है 3। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6। झारखंड में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक सबका नाम लिख देते हैं, पहला आप लिख लीजिए लाल, दूसरा हो जाएगा आपका काली और आपका तीसरा हो जाएगा आपका लेटेराइट। क्या हो जाएगा? लेटेराइट। चौथा हो जाएगा आपका रेतीली, रेतीली। पांचवा हो जाएगा आपका जलोढ़। छठा हो जाएगा आपका अभ्रक, अभ्रक मूलक मिट्टी। इस तरह से झारखंड में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? पहला है काली मिट्टी, दूसरा है दोमट मिट्टी, तीसरा है लेटेराइट मिट्टी और चौथा है लाल मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल मिट्टी। झारखंड के अधिकांश भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। लगभग झारखंड के 90% इलाके में या 90% क्षेत्र में आपका लाल मिट्टी पाई जाती है, जो कि अनउपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पर ज़्यादा पैदावार नहीं होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए तो झारखंड राज्य का सर्व प्रमुख मिट्टी कौन सी है? पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है पीली मिट्टी, चौथा है दोमट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। अब झारखंड का सर्व प्रमुख मिट्टी लाल मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया है, क्योंकि झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्र में यानी कि 90% क्षेत्र में आपका लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी जो है ज़्यादा उपजाऊ वाली मिट्टी नहीं है, इसलिए झारखंड में ज़्यादा खेती बाड़ी तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में लाल मिट्टी की प्रधानता वाला भाग है। पहला है रांची का मैदानी भाग, दूसरा है छोटा नागपुर क्षेत्र, तीसरा है राजमहल की पहाड़ियाँ, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर का क्षेत्र। तो झारखंड में लाल मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में। और आपको बता दें कि पूरा जो है झारखंड को यानी कि ऑल ओवर झारखंड को छोटा नागपुर नहीं बोला जाता है। आपका झारखंड का 80 से 90% इलाका या 80 से 90% भाग को ही क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर कहा जाता है। लेकिन सामान्यतः बहुत जगह झारखंड के जगह में छोटा नागपुर का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है? तो आपका लाल मिट्टी की प्रधानता छोटा नागपुर क्षेत्र है। राजमहल की पहाड़ी में तो कौन मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि छोटा नागपुर के कितने प्रतिशत क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है? पहला है 30%, दूसरा है 60%, तीसरा है 90% और चौथा है 10%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 90%। तो झारखंड के 90% क्षेत्र में आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। और ये जो मिट्टी है आपका उपजाऊ के दृष्टिकोण से बेहतर नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लाल मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों का अवशेष से हुआ है? पहला है नीस, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है बेसाल्ट, चौथा है ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? बताइए, इसका सही आंसर बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। लाल मिट्टी का निर्माण की बात किया जाए तो ये हुआ है आपका नीस और ग्रेफाइट, ये 2 प्रकार के चट्टानों के अवशेष से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? पहला है राजमहल, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बी और सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो आपका कोडरमा और हजारीबाग क्षेत्र में जो है आपका अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। वैसे आपको बता दें कि कोडरमा में सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है, इसलिए कोडरमा को भारत की अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ उच्च क्वालिटी की अभ्रक पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? रूबी।
रूबी। इसके अलावा आपका झारखंड का हजारीबाग है, गिरिडीह है, यहाँ भी क्या है आपका अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में, और हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है जहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हजारीबाग में जो है आपका सबसे ज़्यादा गर्म लगने वाला जलकुंड है जिसका नाम क्या है, सूर्य जलकुंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कौन सी मिट्टी मोटे अनाजों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। पहला है दोमट मिट्टी, दूसरा है अब्रक मूल की लाल मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी और चौथा है लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्रक मूल की लाल मिट्टी। तो मोटे अनाज के तहत क्या आ जाता है आपका, मड़ुआ। मड़ुआ जिसको हम लोग रागी भी कहते हैं, ज्वार बाजरा हो गया, ये सब जो है आपका क्या है मोटे अनाज के तहत आता है। और इसमें ये खेती जो है आपका अब्रक मूल की लाल मिट्टी में सबसे अधिक होता है। और मोटे अनाज खाना क्या है आपका स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप मड़ुआ यानी कि रागी का प्रोडक्ट खाइए, आटा चावल उसका खाइए, बहुत बढ़िया होता है। ज्वार बाजरा को भी खाइए, ये आपका बहुत ही फायदेमंद है आपके शरीर के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कौन सी मिट्टी राजमहल के पहाड़ी में पाई जाती है। पहला है आपका लाल मिट्टी, दूसरा है दोमट मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है बलुई मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। राजमहल का क्षेत्र में आपका काली मिट्टी पाया जाता है, और काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। अब बात करेंगे राजमहल पहाड़ी की, तो राजमहल की पहाड़ी आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत है। कहाँ है, साहेबगंज जिला के अंतर्गत। और साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। साथ ही आपका झारखंड का एकमात्र जिला जो है साहेबगंज, जहाँ से आपका गंगा नदी होके बहती है, ये आपको याद रखना है। और राजमहल को क्या कहा गया है झारखंड के इतिहास में, कांकजोल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है। पहला है काली मिट्टी, दूसरा है दोमट मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। तो बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से यानी कि उसके टूटने फूटने से काली मिट्टी पाया जाता है। और काली मिट्टी आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। और ये काली मिट्टी का क्षेत्र झारखंड में राजमहल की पहाड़ी या राजमहल के इलाके को कहा जाता है। और ये राजमहल आपका कहाँ है, तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ, साहेबगंज जिला के अंतर्गत। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं। पहला है हजारीबाग, दूसरा है राजमहल ट्रैप, तीसरा है कोडरमा, चौथा है देवघर। तो काली मिट्टी की बात हो रहा है, इसको हम लोग बार बार अभी ही रिपीट पढ़ रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजमहल ट्रैप। तो काली मिट्टी राजमहल ट्रैप या राजमहल की पहाड़ी में पाई जाती है। और काली मिट्टी कपास के लिए बेहतरीन है। किसके लिए, कपास के लिए। और राजमहल जो क्षेत्र है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ, साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से गंगा नदी बहती है। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कौन सी मिट्टी झारखंड में धान एवं चने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है लेटेराइट मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है आपका झारखंड में धान और चने की खेती के लिए भी बेहतरीन माना जाता है। वैसे बार बार आपको क्या बताया कि काली मिट्टी कपास के लिए बेहतरीन होता है, लेकिन झारखंड में काली मिट्टी में ही आपका क्या है धान और चने की भी उपजाऊ किया जाता है, जो कि उसके लिए बेहतरीन होता है। और ये काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड का जो है राजमहल का क्षेत्र में पाया जाता है। और ये राजमहल का क्षेत्र कहाँ है, तो आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कौन सी मिट्टी गहरी लाल रंग की होती है। पहला है दोमट मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है खादर मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मिट्टी। गहरी लाल रंग की मिट्टी कौन है, आपका लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी जो है आपका अनउपजाऊ है, अनउपजाऊ। यानी कि यहाँ पर है आपका खेती बाड़ी जो है नहीं होता है, बंजर टाइप का जमीन में क्या है, ये बंजर टाइप का जमीन हो जाएगा। यहाँ खेती बाड़ी नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बंजर बोलेंगे। तो वैसे ही टाइप का ये एरिया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस मिट्टी की उर्वरता अति, यहाँ कार नहीं लगेगा, अति निम्न है।
पहला है लेटेराइट, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लेटेराइट मिट्टी। उर्वरता अति निम्न है, मतलब वहाँ पर खेती-बाड़ी नहीं होगा, वो पैदावार ज़मीन नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तो कौन हो जाएगा सबसे खराब मिट्टी कौन-सा है? लेटेराइट। यहाँ पर एकदम खेती-बाड़ी होगा ही नहीं, एकदम उपजाऊ वाला ये मिट्टी नहीं है। और आपको बताएँ कि लाल मिट्टी क्या है? झारखंड में जो है सर्वाधिक क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाया जाता है। झारखंड का लगभग 90% भूभाग में आपका लाल मिट्टी पाया जाता है और ये भी अनउपजाऊ मिट्टी के तहत आता है। काली मिट्टी झारखंड का राजमहल क्षेत्र में आता है, राजमहल क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है? पहला लाल मिट्टी, दूसरा लेटेराइट मिट्टी, तीसरा है अभ्रक मूलक की मिट्टी, चौथा है जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक मूलक की मिट्टी। अभ्रक मूलक की मिट्टी जो है आपका हल्का गुलाबी रंग का होता है। क्या? हल्का गुलाबी रंग का। और ये अभ्रक मूलक की मिट्टी आपका कोडरमा हो गया, कोडरमा हो गया, हजारीबाग हो गया, हजारीबाग हो गया, इसके अलावा गिरिडीह हो गया, इन सब जिलों में देखने को मिलता है। ठीक है? इस कोडरमा के बारे में बता चुके हैं। कोडरमा में अत्यधिक अभ्रक मिलने के कारण इसे क्या कहा जाता है? भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। और यहाँ पर उच्च क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है और उस अभ्रक को क्या कहते हैं? रूबी कहते हैं। हजारीबाग को हम बता चुके हैं, इसे हजार बागों का शहर कहते हैं। यहाँ पद्मा नाम का किला है जहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। और गिरिडीह की बात किया जाए तो गिरिडीह जो है आपका 1972 ईस्वी में जिला बना है और गिरिडीह में ही आपका क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड में पाई जाने वाली मिशन में सबसे नवीन मिशन क्या होता है? झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी में सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है? पहला है काली मिट्टी, दूसरा है दोमट मिट्टी, तीसरा है लेटेराइट मिट्टी और चौथा है जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। तो झारखंड में जो मिट्टी पाया जाता है उसमें सबसे नवीन मिट्टी जो है वो कौन सा है? आपका जलोढ़ मिट्टी है। ये क्या है? सबसे नवीन मिट्टी है। लेटेराइट जो है क्या है? एकदम पैदावार नहीं होने वाला मिट्टी है। ठीक है? लेटेराइट, ये काली वाला कपास। इस तरह से कुछ-कुछ को एकदम रिपीट बार-बार बोलिएगा और बार-बार लिखिएगा ना, तो एकदम याद ऐसा हो जाएगा कि आप चाह के भी भूल नहीं पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले आपको बता दें कि किसी को कुछ भी सुझाव देना है या एग्ज़ाम से संबंधित या क्लास से संबंधित कुछ भी बातें करना है तो व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन याद रहे आप लोग क्या कीजिएगा? मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बात कीजिएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता क्या है कि झारखंड में जलोढ़ मिट्टी के कौन-कौन से प्रकार पाए जाते हैं? पहला है भंगार, दूसरा है खादर, तीसरा है ऊसर, चौथा ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है? कौन सा मिट्टी बोला? झारखंड में जलोढ़ मिट्टी के कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो भंगार हो जाएगा। भंगार मतलब होता है, देखिए, जलोढ़ मिट्टी आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है? क्या है? 2 प्रकार का होता है, एक भंगार होता है। अच्छा, ये 1 सेकंड। देखिए, यहाँ पर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ये जलोढ़ जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी आपका 2 प्रकार का पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी आपका हो जाएगा भांगर भी और खादर भी, ये 2 प्रकार की। इस तरह से ऑप्शन ये वाला डी सही हो जाएगा। ठीक है? तो जलोढ़ मिट्टी, भांगर और खादर 2 प्रकार का होता है। अब भांगर क्या है और खादर क्या है वो भी बताते हैं। तो भांगर जो है आपका, देखिए, पुरातन मिट्टी, पुराना वाला जो जलोढ़ मिट्टी है उसको हम लोग भंगार या भांगर कहते हैं। और खादर की बात किया जाए तो ये भी जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन नया वाला जो जलोढ़ मिट्टी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुई है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है साहेबगंज और पाकुड़, तीसरा है हजारीबाग और कोडरमा, चौथा है पलामू और लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका साहेबगंज और पाकुड़। तो जलोढ़ मिट्टी का मुख्य रूप से विकास जो हुआ है आपका साहेबगंज और पाकुड़ में हुआ है। अब दोनों जिलों के बारे में बता देते हैं। तो साहेबगंज जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है और झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला साहेबगंज है जहाँ से आपका गंगा नदी होके बहता है। और साहेबगंज में ही आपका क्या है? आपको बताए थे राजमहल की पहाड़ी है। क्या है? राजमहल की पहाड़ी।
और राजमहल की पहाड़ी में आपका काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के लिए बेहतरीन होता है। अब आगे बताते हैं हम ये वाला सही है, इसको याद रखिएगा। पाकुड़ की बात की जाए तो पाकुड़ जो है आपका शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है, यानी कि झारखंड में साक्षरता दर सबसे कम किस जिला में है, तो हो जाएगा आपका पाकुड़। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए, चाहे स्त्री साक्षरता दर की बात किया जाए, सब में कम क्या है, आपका पाकुड़ है। लेकिन ये भी कोई ना कोई चीज़ में फेमस है, वो कौन चीज़ में फेमस है आपको बताते हैं। तो पाकुड़ जो है आपका पत्थर पत्थर और आपका बीड़ी, ये दो चीज़ में फेमस है आपका पाकुड़, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में चमकते मिट्टी वाला जिला कौन सा है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है रांची, चौथा है पाकुड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। हजारीबाग जिला जो है, यहाँ पर आपका चमकते वाला मिट्टी पाया जाता है। चमकते मिट्टी का मतलब आप ये समझिए कि अबरख मूलक मिट्टी। क्या है? अबरख मूलक मिट्टी। अबरख मूलक मिट्टी आपका चमकीला और हल्का गुलाबी रंग का होता है। अब हजारीबाग का जिक्र आया है तो हजारीबाग के बारे में बता दें कि हजारीबाग जो है आपका 1833 ईस्वी में जिला बना है। कब? 1833 ईस्वी में जिला बना है। और हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका पद्मा नाम का एक किला है, ठीक है, बहुत पुराना किला है और फेमस भी है। और यहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही हजारीबाग में ही आपका क्या है कि हजारीबाग में बिरहोर जनजाति का जो है आपका सबसे अधिक निवास स्थल है। किसका? बिरहोर। और बिरहोर क्या है? झारखंड के 8 आदिम जनजाति में से एक है, ठीक है। और बिरहोर जनजाति के लोग जहाँ रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? बिरहोर जनजाति के लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस जगह को, उनके निवास स्थल को टंडा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। तो ये हो गया आपका हजारीबाग, ये इसका आंसर हजारीबाग। बाकी जिला के बारे में भी आपको बता दें तो लोहरदगा जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। कब? 1983 ईस्वी में जिला बना है। और लोहरदगा में एक बगड़ू पहाड़ है। कौन सा है? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। और बॉक्साइट क्या है? तो आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी कि बॉक्साइट से ही क्या बनता है? आपका एल्युमिनियम बनता है। साथ ही आपको याद रखना है कि लोहरदगा में ही आपका 2 प्रकार का जलप्रपात पाया जाता है, आपका एक घड़घड़िया और एक नींदे। ये भी आपको याद रखना है। रांची का जिक्र बहुत देर बाद आया है तो आपको बता दें कि रांची क्या है। रांची सबसे पहले तो रांची मेरी जान बताते हैं कि रांची 1899 ईस्वी में जिला बना है। कब? 1899 ईस्वी में जिला बना है। और रांची वर्तमान समय में झारखंड का जिला है और इसे क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इसके अनुकूलित वातावरण के कारण इसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। और रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत आपका बहुत ही प्रमुख जलप्रपात आते हैं। जैसे आपका दसम जलप्रपात जो कि आपका कांची नदी में है। कहाँ है? कांची नदी पे। हुंडरू जलप्रपात आपका कहाँ है? तो हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है। कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर। इसके अलावा आपका हो जाएगा जोन्हा जलप्रपात की बात किया जाए तो ये आपका राढ़ू नदी पर है। कहाँ है? राढ़ू नदी पर। पाकुड़ जिला के बारे में अभी थोड़ा देर पहले बताया, फिर भी बताते हैं कि पाकुड़ इस जिले का जो है सबसे कम साक्षरता दर है। साक्षरता दर सबसे कम है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कहता है, देखिए ये वाला वीवीआईपी क्वेश्चन है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 20वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर और आरा हसा किस मिट्टी का स्थानीय नाम है। पहला है पीली मिट्टी, दूसरा है पंकीली मिट्टी, तीसरा है दोमट मिट्टी, चौथा है जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी का ही आप कह सकते हैं उसका दूसरा नाम या उसका स्थानीय नाम क्या क्या है? खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर और आराहासा, ये दोमट मिट्टी का ही स्थानीय नाम है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बाला, गोरिस, जरिया, गीटा, लासा किस मिट्टी का स्थानीय नाम है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है पीली मिट्टी, तीसरा है पंकीली मिट्टी, चौथा है बलुई दोमट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बलुई दोमट मिट्टी। तो बलुई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? बाला, गोरिस, जरिया, गीटा, लासा, ये सब बलुई दोमट मिट्टी का ही स्थानीय नाम है। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछ चुका है, ठीक है। झारखंड उत्पाद सिपाही में
ये वाला क्वेश्चन जो है पूछ चुका है। इस तरह के क्वेश्चन पूछता ही है। यानी कि मिट्टी वाला जो चैप्टर है इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन आपका 100% आएगा। तो क्या कीजिए आप लोग शिद्दत से पढ़िए, थोड़ा-सा एग्ज़ाम विलम्ब है लेकिन आपको क्या है ए पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि गढ़ा, बहियार, घोघरा, चौरा, कनारी किस भूमि का स्थानीय नाम है? पहला है दोन, दूसरा है टाँड़, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिट्टी का नाम अभी पूछा है, ठीक है? किस भूमि का नाम, भूमि का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? दोन। दोन को और क्या कहा जाता है? नीची भूमि। देखिए झारखंड में मुख्यतः खेत या जो भूमि है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका टाँड़, टाँड़ जो एकदम ऊँचा वाला है, ठीक है? ऊँची भूमि को कहते हैं और दोन, दोन किसको कहते हैं? नीची भूमि को। जो गढ़ा खेत होता है उसको हम लोग दोन कहते हैं और दोन जो है आपका धान के खेती के लिए बेहतरीन होता है। तो ये इसी दोन भूमि का ही अन्य नाम आपका क्या है? गाढ़ा, बहियार, घोघरा, चौरा, कनारी ये आपका दोन भूमि का ही स्थानीय नाम है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जो है आज हम लोग मिट्टी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है? इसके अलावा हम लोग फिर से कल नया चैप्टर के साथ मिलेंगे। ये अगला चैप्टर हो सके कल हम लोग कृषि लाएँगे। जैसे झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि हो जाएगा। झारखंड के लोगों की जीविका का आधार क्या है? तो ये भी कृषि हो जाएगा। झारखंड राज्य के कितने भूमि कृषि योग्य है? तो ये हो जाएगा आपका 38 लाख हेक्टेयर। कितना? 38 लाख हेक्टेयर। ठीक है? झारखंड राज्य की कितनी प्रतिशत भूमि में कृषि कार्य होता है? तो हो जाएगा आपका 23% भूमि में। इस तरह से हम लोग जो भी महत्वपूर्ण क्लास जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर होगा जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वही लेके आएँगे। ठीक है? और बाकी जो है आपका आज नागपुरी क्लास नहीं हो पाया है बिज़ी होने के कारण। हो सके तो थोड़ा देर में डाल देंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना था ही। थैंक यू, धन्यवाद।